अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण, और जब पॉइंट कहाँ हो तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, ये इसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। फिगर देखिए, डाइपोल का ये माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज, सॉरी जहां पे फील्ड निकालना है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। ऐसा भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पॉइंट को कि उस पॉइंट पर फील्ड निकालना जो दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका नाम लिख दें ए, इसका बी, डाइपोल का सेंटर ओ, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2d, d प्लस डी, ओ से ए का डिस्टेंस d, ओ से बी का डिस्टेंस भी d। जिस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस सेंटर से r लिए। डाइपोल के कारण अब p पॉइंट, इस m पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए p नहीं लिखते हैं कि p पॉइंट नहीं लिखते हैं, p से डाइपोल एक्सिस, डाइपोल मोमेंट लिखते हैं। अब m पॉइंट पर फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे कि बारी बारी से दोनों चार्ज के चलते फील्ड निकालेंगे। ये प्लस चार्ज के चलते यहाँ पर फील्ड निकालेंगे, तो इस प्लस क्यू के चलते इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा, प्लस क्यू चार्ज के चलते इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा इससे दूर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड अवे फ्रॉम इट, ये हो गया EB। कितना होगा, तो ये फील्ड लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, ये चार्ज और ये वाला डिस्टेंस m से b का डिस्टेंस, मतलब कि EB अगर लिखना चाहें, B पॉइंट पर रखे चार्ज के चलते फील्ड, इस पर चार्ज है Q, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस B से M का डिस्टेंस BM का स्क्वायर। अब देखिए ये डिस्टेंस D है, यहाँ लिखें, और ये डिस्टेंस R है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये BM की जगह पे लिख देंगे। निगेटिव चार्ज के चलते M पॉइंट पर फील्ड इसी की तरफ, पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड दूर की तरफ, और निगेटिव चार्ज के चलते फील्ड इसी की तरफ। तो ये हो गया EA। कितना फील्ड, तो फील्ड लिखने के लिए क्या चाहिए, ये वाला चार्ज चाहिए, इसी के चलते फील्ड लिख रहे हैं, और ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो A पर जो चार्ज रखे हैं इसके चलते M पॉइंट पर फील्ड लिखें EA। चार्ज कितना, तो Q, मैग्नीट्यूड इसका Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस चाहिए हमको A से M का, तो डिस्टेंस लिखें AM का स्क्वायर। जरा देख लीजिए, ये डिस्टेंस भी D, ये R, तो ये वाला डिस्टेंस फिर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, मतलब BM और AM का वैल्यू बराबर है, BM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब रह गया नेट फील्ड निकालने के लिए क्या करें, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करें। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि अगर हमको दो वेक्टर जोड़ने के लिए क्या चाहिए, तो दोनों के बीच का एंगल चाहिए हमेशा। और एंगल में क्या बात है कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो नेट निकालने के लिए ऐड कर दीजिए, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो नेट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और दोनों ना एक सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट में है, तब क्या करना चाहिए। तो दो तरीका आपके पास है, या तो आप रिजोल्यूशन मेथड लगा सकते हैं, वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर नेट निकालने के लिए आप फार्मूला लगा सकते हैं, अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा, EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है इसमें ये दोनों वेक्टर का नेट निकालने के लिए हमको इस दोनों के बीच का एंगल चाहिए। अब एंगल निकालने के लिए क्या करें कि एंगल कहाँ से इंट्रोड्यूस करें, तो देखिए इस ट्रायंगल में हम PBH तीनों जानते ही हैं, तो कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। अब ये एंगल ले सकते हैं, ये एंगल ले सकते हैं, जिससे कि हम इस दोनों के बीच के एंगल को बता दें। रिजोल्यूशन ज़्यादा सहूलियत है और आसान भी थोड़ा है। तो रिजोल्यूशन के लिए हम लोग एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करें और एक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब एंगल देखिए, अगर ये एंगल आप थीटा लेते हैं तो इस थीटा के चलते ये वाला एंगल थीटा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ये देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए। तो ये थीटा, तो अल्टरनेट एंगल में ये थीटा,
अब हमको ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, ई का और ईबी का, और इस दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा। तो आप 2 थीटा से बना सकते हैं, ये रिजॉल्व भी कर सकते हैं। रिजॉल्व अगर करेंगे, रिजॉल्व ज़्यादा आसान है, दोनों एक ही बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ईबी को रिजॉल्व करें, जिसके साथ एंगल मालूम है उधर ईबी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ईबी साइन थीटा। अब अगर ईए को रिजॉल्व करें, तो ईए को रिजॉल्व करने के लिए एक्स डायरेक्शन में ईए को रिजॉल्व करें, तो जिसके साथ एंगल मालूम है इधर लिखें ई ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई ए साइन थीटा। अब जरा देखिए, ई ए और ईबी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये ईबी साइन थीटा और यहाँ पर ई ए साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब एक ही डायरेक्शन में तो नेट निकालने के लिए ऐड कर देंगे, तो ई नेट हो गया, या ब्रॉड साइड पोजीशन पे फील्ड हो गया ई बी और ई ए का वेक्टर सम में हम रिजॉल्व कर लिए, दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया एक कंपोनेंट का, तो यहाँ दोनों को ऐड कर लें, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। डायरेक्शन आया, देखिए डायरेक्शन आया बाईं ओर, डाइपोल के एक्सिस का डायरेक्शन था टुवर्ड्स राइट माइनस क्यू टू प्लस क्यू, तो यहाँ P के अपोजिट आया, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी कैप, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल एक्सिस। EB और EA का मैग्नीट्यूड सेम है, देखिए EB और EA का मैग्नीट्यूड सेम है यहाँ पे, क्योंकि BM और AM बराबर ही है और बाकी सारा टर्म भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने से हम दोनों को ऐड कर दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 EB cos थीटा डायरेक्शन माइनस पी कैप, डाइपोल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में। इन दोनों पोजीशन पे जो फील्ड निकाले थे उसका डायरेक्शन डाइपोल एक्सिस के अलोंग था। अब कुछ नहीं, ईबी का और cos थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो कर रहे हैं ईबी इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो BM AM का वैल्यू था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये EB का वैल्यू पुट कर दिए, अब रह गया cos थीटा, ये EB पुट किए, अब आ गया cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल में ये ट्रायंगल देखिए, इस एंगल के हिसाब से ये P हो गया, ये B हो गया और ये H, cos थीटा इज इक्वल टू B बाई H, मतलब D और बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब Q इंटू 2D के बदले हम लोग डाइपोल लिख दें, Q इंटू 2D लिखा हुआ है, Q इंटू 2D के बदले लिख दें Q इंटू 2D बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इतना है और इसका रूट है, तो इस दोनों का एक साथ लिख दें, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। Q इंटू 2D को हम लोग P लिखेंगे, P का मतलब डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 2D के बदले P लिख दें, तो E का वैल्यू आ गया, Q इंटू 2D के बदले हो गया P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। डायरेक्शन था माइनस पी के तरफ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस पी, डाइपोल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड था इसलिए ऐसा लिखे। अब डाइपोल में दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है, तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं वो अगर फार ग्रेटर देन हो 2D से, देन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डी का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो डी स्क्वायर आर स्क्वायर के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, तो ये आर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो ये ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पे फील्ड हो गया P माइनस पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर और इसका पावर 3/2, ये दो कैंसिल आउट हो गया। ब्रॉड साइड एंड पोजीशन पे या उस पॉइंट पर फील्ड जो डाइपोल के दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर है,
या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फील्ड हो गया माइनस P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर 3। इसके पहले वाले में आप देखे ये थे कि इन डाउन पोजीशन पे फील्ड कितना, तो इन डाउन पोजीशन के लिए फील्ड का एक्सप्रेशन था E इन डाउन या अलोंग एक्सिस लिखते हैं, तो ये इसका डबल था 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब था। जरा देखिए E और R के बीच का रिलेशन देखिए, डाइपोल के लिए E और R के साथ रिलेशन है E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R का पावर 3। इसके बाद देखेंगे डाइपोल के कारण किसी एक पॉइंट पर, किसी पॉइंट r थीटा पे फील्ड और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालेंगे, जिसमें हम लोग यूज करेंगे कि डाइपोल की E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, तो उसमें पहले पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर फील्ड निकालेंगे।